हाल ही में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक सब्सटेंटिव मोशन दायर किया है, जिसे लेकर राजनीतिक वाद विवाद अटकलें तेज हो गई है। इस मोशन में सांसद ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने, उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की है। कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंटिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये सब्सटेंटिव मोशन होता क्या है और क्या इससे किसी सांसद की सदस्यता पर सीधे असर पड़ सकता है। सब्सटेंटिव मोशन संसद की प्रक्रिया में एक स्वतंत्र मूल प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाता है। इसे किसी अन्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जाता है। इस पर सदन में सीधी बहस होती है, इसके लिए वोटिंग कराई जाती है और यदि पारित होता है तो ये सदन की आधिकारिक राय या स्टैंड को दर्शाता है। इसे सामान्य चर्चा, शून्यकाल या अल्पकालिक प्रस्ताव से बिल्कुल अलग माना जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर उच्च पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, किसी सांसद के आचरण पर निर्णय, विशेष मुद्दों पर सदन का औपचारिक मत जानने या अनुशंसित कार्रवाई राह खोलने के लिए किया जाता है। राजनीतिक दृष्टि से ये मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि इसे सीधे राहुल गांधी की सदस्यता समाप्ति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि संसदीय विशेषज्ञ स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ मोशन पारित होने से किसी सांसद की सदस्यता अपने आप खत्म नहीं होती है। सदस्यता समाप्त करने के लिए संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में स्पष्ट प्रावधान मौजूद है, जैसे अपराध में दोष सिद्धि, अयोग्यता की घोषणा, दल बदल कानून या संसद की विशेष प्रक्रिया जिसमें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज शामिल है। राहुल गांधी के मामले में ये मोशन उनके एक बयान से जुड़ा है और इसमें सदन की औपचारिक राय सामने आएगी। यदि प्रस्ताव पारित हुआ तो आगे की कार्रवाई लोकसभा अध्यक्ष, चुनाव आयोग या न्यायपालिका पर निर्भर करेगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि केवल राजनीतिक बयानबाजी या विवाद किसी सांसद की सदस्यता रद्द करने का आधार नहीं बन सकते। इसके लिए ठोस कानूनी और संवैधानिक आधार होना जरूरी है। लोकसभा में इन दिनों हर रोज हंगामा देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मामले में सक्रिय है। विपक्ष को आशंका है कि यदि कोई कठोर प्रस्ताव आगे बढ़ा तो इसका गंभीर असर पड़ सकता है। वहीं सत्ता पक्ष इसे सदन में औपचारिक निर्णय के रूप में पेश करना चाहता है। सब्सटेंटिव मोशन एक तरह से संसदीय प्रक्रिया का सशक्त हथियार माना जा रहा है, जो किसी मुद्दे पर सदन की स्पष्ट राय तय करता है और भविष्य में कार्रवाई के लिए रास्ता खोलता है। इस पूरे मामले में न केवल संसद में हलचल मचाती है, बल्कि राजनीतिक पार्टियों और जनता के बीच भी गहरी चर्चा शुरू कर दी है। राहुल गांधी के समर्थक इसे राजनीतिक चाल और विपक्ष पर दबाव बनाने के तरीके के रूप में देख रहे हैं, जबकि आलोचक इसे संसद की प्रक्रिया का सही इस्तेमाल मान रहे हैं। इस मोशन के नतीजे आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होंगे और ये तय करेगा कि आगे की प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ेगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।